पाव बोनलेस चिकन ले लें या फिर 350 ग्राम हड्डी वाला चिकन लें और उसको हमने 2 गिलास पानी में आधी चमची नमक और आधी चमची काली मिर्च के साथ इतना बॉईल किया है कि गोश्त नरम हो गया है और उसने हड्डी छोड़ दी है। बेहतर होगा हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर लें, इसकी यखनी अच्छी बनती है। बस अब इनमें से हम चिकन के रेशे अलग कर लेंगे। बारीक रेशे नहीं करने बल्कि हल्के से मोटे रखने हैं। स्वीट कॉर्न का टिन बाज़ार से काफ़ी महंगा मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक छल्ली ले ली है जो कि ठेले वाले बेचते हैं। इसमें से दाने मैंने अलग कर लिए हैं। आप चाहें तो घर में उबाल लें कच्ची छल्ली लेकर। ये दाने अच्छे खासे नरम हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इनको हल्का सा चॉपर में चला लें या बेलन से कूट लें या फिर आवन दस्ते में हल्का सा कूट लें। चिकन जिसमें बॉईल किया था ये यखनी मैंने एक बड़े पैन में ले ली है, फ्लेम ऑन कर दिया है। मज़ीद मैं इसमें 4 गिलास वाटर ऐड करूँगी और एक बॉईल आ जाए तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। तब तक मैं इसे कवर करके कुक करूँगी। हाफ़ कप पानी मैंने इतने कप में लिया है। इसके अंदर तकरीबन 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, अच्छा सा मिक्स करूँगी। वक्ती तौर पर 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में मज़ीद थोड़े से पानी में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमने 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको अच्छा सा फेंट लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छा सा मिक्स करना है ताकि इनमें बिल्कुल भी जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग ना रहे बल्कि इवनली मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमारी यखनी अच्छी सी गर्म हो गई है, तो बस अब इसके अंदर हम कॉर्न्स ऐड करेंगे, साथ ही हम चिकन ऐड करेंगे जिसके रेशे हमने अलग कर लिए हैं। चिकन का रेशा ना तो बहुत बारीक है और ना ही मोटा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले 1 चमची नमक डालेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे आधी चमची से कुछ ज़्यादा काली मिर्च पिसी हुई। काली मिर्च के बाद हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच। साथ ही ऐड करेंगे 3 चम्मच सोया सॉस और 3 चम्मच हॉट सॉस। अच्छा सा मिक्स करेंगे, 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। फिर इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे जो कि हमने पानी में मिक्स किया था। अभी हम इस कॉर्नफ्लोर को आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, साथ साथ चम्मच चलाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर इसकी हमारी मखसूस कंसिस्टेंसी नहीं आई तो हम थोड़ी देर में दोबारा कॉर्नफ्लोर मज़ीद ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर डिफरेंट क्वालिटीज़ का होता है, तो फिर इसकी क्वांटिटी इस वजह से मखसूस नहीं की जा सकती। ये कम भी इस्तेमाल हो सकता है और ज़्यादा भी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब ये देखिए ये हमारी मखसूस कंसिस्टेंसी आ गई है। ये ठीक हो मगर बिल्कुल जेली की तरह ना हो। तो अब जो अंडे हमने फेंटे थे उनको आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, साथ साथ चम्मच इसमें हिलाते जाएंगे। बस इस तरह चम्मच चलाते हुए सारे फेंटे हुए अंडे ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम फ्लेम ऑफ करके इसको ढक देंगे। ये हमारा तकरीबन सूप कंप्लीट है जैसा कि बाज़ार में मिलता है, लेकिन बहुत सी जगहों पर इसमें उबले हुए अंडे भी ऐड किए जाते हैं, तो हम वो भी आपको डाल के बताते हैं कि किस तरह ऐड करने हैं। इसके अलावा इसकी सर्विंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद उबले अंडे ले लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इनको मैं हाफ़ करूँगी और इसके बाद मज़ीद छोटे पीसीस में कट कर लूँगी। चाहे तो इन्हें 4 हिस्सों में करके और फिर इनके छोटे छोटे पीस कट कर लें। बॉयल एग ऐड करना कतई ऑप्शनल है, इसको अगर आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। के फेंटे हुए अंडे लाजमी हैं। अब सर्विंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल में 2 चम्मच केचप लिया है। इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और इसके बाद तकरीबन 4 टेबलस्पून सिरके के ऐड करूँगी। इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। सोया सॉस और हॉट सॉस रेडीमेड बॉटल्स में सर्व किया जाएगा, जबकि एक और बाउल में
तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून सिरका डालकर इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें कट कर लेंगे। जब हम बाउल में सर्व करेंगे कॉर्न सूप तो फिर उसके अंदर इन सब चीज़ों को अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड किया जाएगा। याद रखें कि ये सब चीज़ें हम बड़े पैन में इसलिए ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे लाइट फ्लेवर लेते हैं जबकि बहुत से लोग स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस हिसाब से तैयार किया है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका फ्लेवर लाइट या स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बॉयल एग अब इसमें ऐड कर देंगे सर्विंग के टाइम पर। एक दफ़ा इस सूप को घर पे तैयार करें तो इसके बाद कभी भी बाज़ार से नहीं ख़रीदेंगे। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।